जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनके सूत्र। देखिएगा किस तरह से हम लोग इसको याद कर पाएंगे। चलिए, देखिएगा सर, लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनके सूत्र, है ना। क्लोराइड, Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं? Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। Cl क्लोराइड कहलाता है ना। इसका यौगिक नाम देखिए और रासायनिक सूत्र देखिए। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो Na को बोलते हैं सोडियम, Cl को बोलते हैं क्लोराइड। हो गया सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र हो गया NaCl। इसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ऐसे याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड क्या होगा? NaCl। दूसरा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम को हम लोग K बोलते हैं और Cl को क्लोराइड बोलते हैं। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19, परमाणु द्रव्यमान होती है 40। इसी तरह से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या H हो गया, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या H हो गया और Cl को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोराइड। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। इसी तरह से आगे की ओर देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। अमोनियम क्लोराइड है सर। अमोनियम क्लोराइड को देखिएगा, अमोनियम को बोलते हैं NH4Cl। Cl क्लोराइड हो गया, अमोनिया को होता है NH4, तो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं, Cl को मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, तो Cl2 बोल सके, मैग्नीशियम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, 24, परमाणु संख्या 12, परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, Cl2 को क्लोराइड बोलते हैं, ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह से आप देख सकते हैं जिंक क्लोराइड, Zn को जिंक बोलते हैं, Cl को क्लोराइड बोलते हैं। इस तरह से हो गया जिंक क्लोराइड। ठीक है, आगे की तरफ बढ़िएगा, थोड़ा सा स्पीड चलिए, पढ़िए आराम से, है ना। क्या है? बेरियम क्लोराइड, Ba को बेरियम बोलते हैं, Cl2 को क्लोराइड बोलते हैं। Cl2 क्लोराइड हो गया तो बेरियम क्लोराइड हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड को क्या हो जाएगा? AlCl3 अमोनियम क्लोराइड, एक हो गया एल्युमिनियम, है ना। 13, 27 की परमाणु संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान 27 हो गया। बेरिलियम Ba4 8 ये 9 4 9 होता है ना, जिंक हो गया। इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए ब्रोमाइड आ गया, Br से ब्रोमाइड बोलते हैं, यौगिक का नाम है और रासायनिक सूत्र है ना। सोडियम ब्रोमाइड, देखिएगा बाबू, सोडियम ब्रोमाइड, Na Br को ब्रोमाइड बोलेंगे तो हो गया सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरह से मैग्नीशियम ब्रोमाइड, Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं, Br2 ब्रोमाइड हो गया। तो याद रखने के लिए ऐसी है ना, एक जगह एकत्रित है। आगे की तरफ बढ़िए। देखिए आयोडाइड, आयोडाइड को हम लोग आई बोलते हैं, इसका रासायनिक मतलब यौगिक का नाम हो गया और रासायनिक सूत्र हो गया। इसे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग बोलेंगे Ki। ए से पोटेशियम, आई से आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। हाँ, हाइड्रोक्साइड को देखेंगे, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड को आगे की तरफ देखेंगे, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसे हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, इसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, NaOH, कास्टिक सोडा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम देखिए, K को पोटेशियम बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनिया को बोलते हैं NH4, अभी समझे, NH4 अमोनिया हो गया, OH हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोक्साइड OH का होल्ड ट्वाइस होता है, ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ बढ़िए। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca को कैल्शियम बोलते हैं, इसकी परमाणु संख्या 20, परमाणु द्रव्यमान 40 होती है। OH हो गया हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस होता है, ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल थ्राइस होता है, उसको होल थ्राइस बोलिए, O3 बोलेंगे हम लोग, है ना। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। इसी तरह से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। इसी तरह से आगे की तरफ देखिए, ऑक्साइड है, सिर्फ O को बोलते हैं हम लोग ऑक्साइड, O को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड, ध्यान से देखिएगा सर, O को बोलते हैं ऑक्साइड। इसी तरह से देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम लोग जल बोलते हैं, H2O,
H2O हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, जल के साथ जल का सूत्र भी बोलती है H2O, है ना। जल में पूछता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। फिर दूसरा पूछता है, और जल में ही कुछ घुमा कर पूछ देता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो ऑक्सीजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। इसी तरह से देख सकते हो, तो ये जल है H2O, भारी जल का सूत्र बोल सकते हो, भारी जल का सूत्र D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। सूत्र याद रखिएगा, पूछता है ना। आगे की तरफ बढ़िए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2O। इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यौगिक और नाम है, पोटेशियम की बात चर्चा होगा, है ना। पोटेशियम ऑक्साइड की बात चले, पोटेशियम ऑक्साइड K2 को K को पोटेशियम बोलते हैं, तो K2O पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, MgO हो गया, याद रखेंगे कुछ अपवाद में आते हैं। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, है ना, Ca को कैल्शियम बोलेंगे, O को ऑक्साइड बोलते हैं। इसी तरह से आप पीछे देखे हैं कि हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड में अंतर है। OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, OH को बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। और Ca को बोलते हैं कैल्शियम, Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1240 1224, कैल्शियम का होता है 2040, है ना। ऑक्सीजन का 816 होता है, ऑक्सीजन का 1 होता है ना। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1। समझ में आया? आया समझ में? चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, शाम वाला बैच चालू होने वाला है ना, हो 2:30 बजे है, थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं, बता देते हैं बच्चा को। तो देखिए यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जिंक ऑक्साइड की बात चले, तो Zn को जिंक बोलते हैं, O को ऑक्साइड बोलते हैं। Zn को जिंक बोलते हैं, O को ऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो वायुमंडल में 78% पाए जाते हैं, याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ी की सिलेंसर या धुआं से जो निकलती है गैस, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ये सबसे जहरीला गैस होता है, ध्यान रखिएगा। CO को कार्बन बोलते हैं, O को ऑक्साइड बोलते हैं। ये गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन की परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, इसकी परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस के नाम से जानते हो, कभी कभी आप किसी नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस कहते हो, क्लासरूम या किसी पर नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ दीजिएगा तो बच्चा लोग हंसने लगता है। N2O बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2, SO2 और देखिए सर SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है, ध्यान रखेंगे। SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, अगर छुइएगा तो हंसना चालू हो जाता है, हंसने लगता है लोग, है ना। N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। नाइट्रस NO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस, NO3 को बोलते हैं नाइट्रस। सोडियम का नाम देखिएगा, और जो है ना यौगिक का नाम है और रासायनिक नाम है। रे बाबू, आप क्लास में बतियाना चालू कर दिए, जो देख रहे हो क्लास चल रहा है, बतियाइए मत। सोडियम, है ना, सोडियम नाइट्रेट देखिएगा सब, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। NO3 को हम नाइट्रेट बोलते हैं, तो ये बोल सकते हो सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट देख सकते हैं, K को पोटेशियम बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, तो हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, देखिए अभी पढ़े हैं NH4 को अमोनिया बोलते हैं और NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, तो हो गया अमोनियम नाइट्रेट, है ना। मैग्नीशियम नाइट्रेट, Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं और नाइट्रेट को जानते हैं NO3 मतलब हल ट्वाइस हो गया, NO3 का हल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्राइट हो गया, मैग्नीशियम नाइट्राइट हो गया। ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम नाइट्राइट Ca को कैल्शियम बोलेंगे, NO3 का हल ट्वाइस, NO3 को नाइट्रेट बोलेंगे, हल ट्वाइस बोल सकते हो कैल्शियम नाइट्राइट, है ना। सिल्वर नाइट्राइट, Ag को सिल्वर बोलते हैं और NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट बोलते हैं, तो हो गया सिल्वर नाइट्राइट। इसी तरह से आगे बढ़िए। कार्बोनेट, CO3 को हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट, CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, CO3 को हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट, यौगिक का नाम है, रासायनिक सूत्र देखिएगा। सोडियम कार्बोनेट,
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट CO3 को हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। पोटेशियम जानते हो K को बोलते हैं, याद रखेंगे K2CO3 पोटेशियम पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट। आगे की तरफ बढ़िएगा हम लोग सर। पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम पढ़े हैं, कैल्शियम है, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक को Zn बोलते हैं और कार्बोनेट को CO3 बोलते हैं। बाई कार्बोनेट देखिएगा, बाई कार्बोनेट का सूत्र हम लोग बोलते हैं HCO3 बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, यौगिक का नाम रासायनिक सूत्र है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है सर? सोडियम बाइकार्बोनेट देखिएगा, सोडियम को Na3 बोलते हैं, है ना। बाइकार्बोनेट अब देखें, बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, बाइकार्बोनेट HCO3 होता है बाइकार्बोनेट। यह लिखा हुआ सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट तो आपको याद है HCO3 कार्बोनेट होता है, तो सोडियम लगा दीजिए उसके साथ, ये सोडियम HCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। पोटेशियम बाई कार्बोनेट देखिएगा, पोटेशियम को क्या बोलते हैं आप? कार्बोनेट को KCO3 बोलते हैं, सॉरी KCO3 नहीं, HCO3 बोलते हैं। बाई कार्बोनेट को HCO3 बोलते हैं, तो यह पोटेशियम बाई कार्बोनेट। अमोनियम बाई कार्बोनेट, अमोनिया को बोलते हैं अभी NH4, अब बाई कार्बोनेट को बोलते हैं HCO3 बाई कार्बोनेट। इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ हमने कैल्शियम कार्बोनेट देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CO को कैल्शियम बोलते हैं, कार्बोनेट को बोलते हैं HCO3 का होल ट्वाइस। बाद में ध्यान से रखिएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg है ना, HCO3 का होल ट्वाइस, HC3O का होल ट्वाइस। Mg को मैग्नीशियम बोलेंगे, कार्बोनेट को बोलेंगे ना HCO3 कार्बोनेट है। कोनों में होल ट्वाइस लगता है, यह वाद होता है, ध्यान से रखिएगा। रासायनिक सूत्र है, कुछ याद करना ही पड़ेगा आपको। सल्फर सल्फेट है, ये देखिए सल्फेट, SO4 को हम लोग सल्फेट बोलते हैं। SO4 हमेशा याद रखिएगा, ये सल्फेट है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक सूत्र है, ये याद रखेंगे। SO4 को सल्फेट बोलते हैं, यौगिक का नाम है, रासायनिक सूत्र है। सोडियम सल्फेट, सोडियम को तो बोलते हैं Na, सोडियम हो गया, सल्फोनेट SO4 हो गया, ये हो गया सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट। इसी तरह से आप आगे एक तरफ याद रखिएगा। देखिए लिखा है यौगिक का नाम, रासायनिक सूत्र, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम को K बोलते हैं और सल्फेट को SO4 बोलते हैं। तो इसी तरह से पोटेशियम सल्फेट को याद रखने के लिए K2SO4 कहेंगे। K2SO4 ये अपवाद में आता है कि पोटेशियम दो को SO4 यानी सल्फेट मिलाइएगा तो पोटेशियम सल्फेट बनता है। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, SO4 को तो सल्फेट बोलते हैं और Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। इसकी परमाणु संख्या 1240 होती है, 12 परमाणु संख्या 40 परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम को तो C बोलते हैं ना, C कैल्शियम 2040, परमाणु संख्या 20, परमाणु द्रव्यमान 40। सल्फोनेट SO4, कैल्शियम सल्फोनेट हो गया। इसी तरह से ध्यान रखिए जिंक सल्फेट, Zn को जिंक बोलते हैं, SO4 को सल्फेट बोलते हैं। इस तरह से हो गया जिंक सल्फेट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ट्रिक के साथ लगाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। बेरिलियम बार बार वीडियो भी देखिएगा तो याद हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो और शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। बेरिलियम सल्फेट देखिए BaSO4, Ba को बेरिलियम बोलते हैं, Ba के क्या बोलते हैं हम लोग? बेरिलियम। Ba को बेरिलियम बोलते हैं, सल्फोनेट को बोलते हैं, सल्फेट को बोलते हैं SO4 सल्फेट हो गया, बेरिलियम सल्फेट। देखो हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन को तो H बोलते हैं, H देखो हाइड्रोजन गैस बोलेगा तो H2 बोलते हैं ना। इसी तरह से सल्फेट तो H2SO4 ये सल्फेट हो गया। अपवाद में 2 लगता है कभी कभी, ध्यान रखेंगे कहाँ 2 लगता है ना। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़े, देखिएगा सर, है ना। यह लिखा हुआ है फेरस सल्फेट, Fe को लोहा बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, फेरस बोलो या लोहा बोलो, Fe लोहा हो गया, SO4 सल्फेट हो गया। अन्य प्रमुख रासायनिक योग है चीनी, आप बहुत भी है क्वेश्चन, चीनी बार मैट्रिक में पूछता है, C12H22O11, यानी कि C12H22O11 ये चीनी का सूत्र होता है। ग्लूकोज का सूत्र आप जानते हैं, C6H12O6 होता है। आज क्लास हम लोग यही रखें क्योंकि बच्चा सब आ गया है, आगे नेक्स्ट क्लास में चलेगा। चलिए सर, वीडियो